हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया में खलबली मचा के रख दी थी। इस किताब का नाम है रिच डैड्स बिफोर यू क्विट योर जॉब। जी हाँ, एक ऐसी किताब जो फाइनेंस के ऊपर लिखी गई है और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने और भी काफ़ी पॉपुलर बुक लिखी हैं। इनकी जो सबसे ज़्यादा चर्चित किताब रही है उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसकी दुनिया भर में 40 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दोस्तों, क्या आप अपने रेगुलर 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते करते बोर हो चुके हैं? और क्या आप भी सोच रहे हैं नौकरी छोड़ने के बारे में, और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बिजनेस ट्राई किया जाए, एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए? तो जरा एक पल के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए। आपको सबसे पहले ना इस किताब की समरी को पूरा लास्ट तक सुनना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि भाई ऐसा इस किताब में क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 30 साल के एक्सपीरियंस, उन्होंने इस किताब में वो सारी चीज़ें बताई कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या उन्होंने नाकामयाबी उनके सामने आई, कैसे कैसे रुकावटें आई, क्या क्या चैलेंजेस से उनको सामना करना पड़ा, और ये सारी चीज़ें आपको ना करना पड़े। वो 30 साल का एक्सपीरियंस आपको अगले कुछ मिनटों में मिल जाएगा। ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वर्थ करता है। बस आपको करना क्या है, आपको इस समरी को लास्ट तक सुनना है और आप रॉबर्ट कियोसाकी के पूरे बिजनेस के सफ़र को समझ जाएंगे, और वो गलतियां आप दोहराएंगे नहीं, और आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब को छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वो काफ़ी कामयाब हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये सिर्फ पूरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई सपना है, ना ही कोई ड्रीम है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपको डेफिनेटली इस किताब से वो सारी चीज़ें सिखा देंगे जिसमें आप जॉब को छोड़कर एक लंबी छलांग लगाकर आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। हालांकि इसका रास्ता इतना आसान नहीं है। देखिए, किसी शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि समाधान हर मुश्किल का है, समाधान हर मुश्किल का है, खुद पर यकीन होना चाहिए, तन मन धन से बस प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन किताब की समरी को यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, रियल लाइफ स्टोरीज है, इसमें कोई कहानियां नहीं है। देखिए, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन की जर्नी को स्टार्ट किया। ये रास्ता हालांकि इतना आसान नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि ये ट्राई करने के लायक जरूर है। इसमें आपको रेगुलर तनख्वाह और बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप ये भी जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार कई बार फेल होते हैं, लेकिन ये मायने रखता है आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं, और क्या आप दूसरों की गलतियों को दोहराने के लिए तैयार हो, या फिर आप उनसे सीख लेके उन गलतियों से बचना चाहते हो। देखिए, इस सफर की शुरुआत में आपको अपना माइंडसेट और नजरिया बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सालों सालों से एक एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचते हो, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ चुका है। एक बिजनेसमैन किस तरह से सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और कामयाबी दोनों मिल जाएंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ खास लेसन्स आपको बताए गए हैं। चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनाने के लिए एनकरेज किया। तो वहीं रिच डैड का कहना था कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पे रखो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या होता है? जहां एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस की शुरू होने से पहले ही काम पे लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी से पहले ही बंद हो जाते हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है ये सुन के आपको काफी बड़ा शॉक लगेगा, पर ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है। ज्यादातर बिजनेस खराब प्लान की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने के कई सालों के बाद ओनर भी थक जाता है। काफी समय और पैसा उन एक्टिविटीज में लगानी पड़ जाती है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करती। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी बिजनेस में ये चीज समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया है
तो ऑनर अपने कितने भी घंटों की कड़ी मेहनत कर ले उसे नहीं बचा सकता। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम था जॉन। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक की जॉब छोड़ दी थी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। उन्होंने देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे कि क्या कभी वो भी उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल दिया। वो वहाँ पे लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पे ली। हर रोज जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते थे और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते थे लेकिन पेट भर कर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने जाते थे और उनसे बातें किया करते। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते थे कि किसी दिन हम भी एक बहुत बड़ा नाम होंगे। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता। अब मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, यार चलो कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत सारा पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी बिजनेस फेल हो गया था। लेकिन ये फेलियर भी बिजनेस होने का एक हिस्सा है। जॉन ने बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलतियां की थी। एक कामयाब बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेस का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद भी कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, एम्प्लॉय। दूसरे हैं खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स। तीसरे हैं बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पे रखते हैं। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं। उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स इनकम चाहिए। बिजनेस ओनर का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये लोग हमेशा छोटे बिजनेस के ऑनर ही बन के रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स हमेशा अच्छा सिस्टम बनाने की ओर अपना ध्यान देते हैं और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पास पैसों का सही इस्तेमाल करके उसे कई गुना बढ़ा के उनको रिटर्न में वापस दे सके। लेसन नंबर 2, हाउ टू टर्न योर बैड लक इनटू अ गुड लक। आपकी बुरी किस्मत को कैसे हम अच्छी किस्मत में बदल सकते हैं, चलिए जानते हैं। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां तो स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन की जैसे होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको रुककर सोचने की जरूरत है, यानी आप कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं और आपको उस गलती का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका दे रही है। इसलिए अगली बार जब आप दोबारा फेल होते हैं तो निराश मत होइएगा। आपको बस रुककर सोचने की जरूरत है कि आखिरकार गड़बड़ है किधर। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि फेल होना कोई बुरा चीज नहीं। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे थे और उससे क्या सीख लेनी चाहिए। आइए रॉबर्ट की पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता क्योंकि लोग इस ब्रांड के दीवाने हैं। लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही उनकी दुकान बंद हो गई। उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो काफी उदास भी हो गए। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया।
उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन उसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स कभी नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटों घंटों अकेले बैठे रहते थे। यहाँ सबक ये है कि किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर कभी नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते चले गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दीवारा निकल गया। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था ताकि वो कॉस्ट को कम कर सकें और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो गया। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने पर खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत करने की बजाय वो हालात बद से बदतर होते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेस को होके गुजरना ही पड़ता है, हर एक बिजनेसमैन को। चलिए उसके बारे में जान। नंबर 1, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। ज्यादातर लोग तो बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर पाते, वो बस ख्याली पुलाव बनाते रह जाते हैं। नंबर 2, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। उनसे घबराए नहीं, उनसे डरे नहीं, उनसे भागे नहीं, दूसरों पर दोष न डालें। गलतियों को एक्सेप्ट करें, कहाँ गलती हुई उसके बारे में ज्यादा ध्यान करें। नंबर 3, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। जब आपको ना समझ में आया कि आखिरकार गलतियां कहाँ हो रही है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको कोई ना कोई एक गाइड करने वाला एक गुरु होना चाहिए जो आपको बता सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। नंबर 4, अगर फिर फेल हुए तो हताश होने की जगह फिर से उससे सीखने की जरूरत है। आप दोबारा फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। अगेन आपने कुछ और गलती की है, शायद ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, कोई और फॉर्मूला काम करेगा। अगर ए प्लान नहीं काम करे तो बी प्लान काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें, ट्रेनिंग लें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी कामयाबी का जश्न बना सकते हैं। आपको अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करना है। आपको हमेशा एक टारगेट सेट करना है। जब आप वो टारगेट अचीव कर लें तो उस टारगेट का सेलिब्रेशन आपको अपने पूरे एम्प्लॉयज़, पूरे टीम के साथ सेलिब्रेट करना है। इससे कहीं ना कहीं आपकी टीम काफ़ी मोटिवेट होगी और दुगने रफ्तार से काम करेगी और ज़्यादा डेडिकेटली काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बिजनेस से होने वाले इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार या जीत का हिसाब रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जेब से पैसा लगाए जा रहे बिजनेस में और आपके पास कुछ हिसाब किताब नहीं है। नेक्स्ट है, फिर से शुरू करें और पहले स्टेप पर जाएं। मतलब ये जो मैंने आपको 10 स्टेप बताए हैं, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक पहुंचना है। और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो अगेन आपको दोबारा 1 से स्टार्ट करना है। डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, समय लग सकता है लेकिन डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस का प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कभी भी एक्शन ही नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ से सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ में कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ नया ना सीखना, ये बहुत बुरी चीज़ है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाया करती। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है या आप बिजनेस चला सकते थे कि नहीं सकते थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से उसके काम और जॉब के बीच में फर्क को बताने के लिए कहा। सवाल सुनकर रॉबर्ट काफी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हो? जॉब का मतलब होता है काम करना और वो काम ही तो है, और वर्क का मतलब भी होता है काम करना। रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है
जो जॉब की तैयारी के लिए किया जाता है। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको जॉब में उतने ही ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम से कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे एक एम्प्लॉय, लॉयर या फिर डॉक्टर ही क्यों ना हो। जिन्होंने कई साल की ट्रेनिंग ली है, उनकी कई घंटों तक उनको काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे 1000 सालों तक काम किया है तो वो अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने अपने शुरुआती तौर पे तैयारी नहीं की है, उसने होमवर्क नहीं किया है और छोटा सा बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस फेल होना ही होना है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच नहीं रखेंगे आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देगी, वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपने स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज़ अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज़ नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैसा नहीं देगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के मौके ज़्यादा होंगे औरों के मुकाबले। अब आप प्रोफेशनल एथलीट्स को ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ना जाने वो कितनी बार गिरे होंगे, कितने चोटें खाई होंगी, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल को इम्प्रूव किया। उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम जीतकर देश का नाम रोशन किया। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचें तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने B1 ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप एक कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स का ध्यान देना होगा। पहला, प्रोडक्ट। दूसरा है लीगल। तीसरा है सिस्टम। चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। ये जो B1 ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन 5 लेवल्स को ठीक से मैनेज अगर किया जाएगा तो बिजनेस का तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि उन्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसकी बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पे लेनी चाहिए थी जहां काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था। पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया था, जो था कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट। लेकिन 5वां फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरे से शुरुआत ना करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके कारण वो एक बिजनेसमैन की जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर रहे। नेक्स्ट लेसन है, सफलता आपकी असफलताओं को प्रकट करती है। देखिए, बिजनेसमैन बनने से पहले ना रॉबर्ट जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तो उनके रिच डैड ने कहा कि आप एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? तो रॉबर्ट ने जवाब दिया कि मैं खाली 3 से 4 कॉल ही करता हूँ और ज्यादातर वक्त मैं कॉफी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिता देता हूँ। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर करके ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी ही तेजी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन
इससे आप सिर्फ एक लूजर बन के रह जाएंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि उन्हें नाइट शिफ्ट में एक अलग सेल्स की जॉब ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि रॉबर्ट जल्द से जल्द फेल हो सकें। लेकिन रिच डैड की ये बात सुनकर रॉबर्ट शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं करना चाहते, इसके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी और एंजॉय करना चाहते थे। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे जरूरी स्किल होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेस टिक ही नहीं सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट भी बेच नहीं सकते तो आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। इसलिए रॉबर्ट ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते हैं, सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं फौरन पुलिस को बुला दूंगी। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ में आई कि जॉब में तनख्वाह मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की जरूरत होती है। इसलिए रॉबर्ट ने चैरिटी के काम के लिए अपना नाम आगे किया। उस काम में उन्हें लोगों को कॉल करके पूछना था कि वो कुछ पैसे दान करना चाहते हैं। रॉबर्ट जेरोक्स में अपना जॉब खत्म करके शाम को 7 से 9 ये काम करने लगे। बहुत तेजी से फेल भी हुए वो। अब दिन में 3 या 4 कॉल करने की बजाय रॉबर्ट 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और वे इस फेलियर को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख गए। रॉबर्ट धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलवाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गए। वे ज्यादा अच्छे से बात करना सीख गए थे। इस तरह से अपने एक्स्ट्रा काम में वो जितनी तेजी से फेल हुए, उतने ही तेजी से जेरोक्स में अपनी जॉब में कमाने लगे। अब वो सबसे बुरे सेल्समैन नहीं थे। हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। जेरोक्स में अपने चौथे साल में ही वो कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन चुके थे। अब वो बड़ी आसानी से किसी को भी कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो एक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेसन नंबर 5, द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। प्रक्रिया लक्ष्य से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि वो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाता था, वो आज खुद का बिजनेस शुरू करके करोड़पति बन गया था। वो यंग थे और अपनी कामयाबी देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो, सिस्टम और लीगल में वो मात खा गए थे। जब बिजनेस आगे बढ़ने लगा तो रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब रॉबर्ट ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस ले ही लिया था। यही तो रिच डैड कह रहे थे। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में ऐसे मौके मिलते नहीं हैं और ज्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय घर पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने सिर्फ पैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेस करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने इसे एडवेंचर के तौर पे लिया था। भले ही वो कई बार फेल हुए, लेकिन रिच डैड को कभी भी उन एक्सपीरियंस के लिए पछतावा नहीं करना पड़ा। जिस समय उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि गोल से ज्यादा वहां तक पहुंचने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाती है कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है ताकि आप कामयाबी की ओर बढ़ सकें और हमेशा कामयाब रह सकें। रिच डैड ने समझाया कि रॉबर्ट ने लाखों तो कमा लिए थे, जिसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर थे। उन्हें बस इम्प्रूव करते रहने की जरूरत थी ताकि उनका बिजनेस आगे और ग्रो करता रहे। कई सालों बाद जब रॉबर्ट पीछे मुड़कर अपने कैरियर को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे वो एक तनख्वाह कमाने वाले से मल्टी मिलियनेयर बन गए। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 30 सालों में उन्हें बिजनेस के 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। पहला था लर्निंग प्रोसेस, दूसरा अर्निंग प्रोसेस और तीसरा था गिविंग बैक यानी वापस देने का प्रोसेस।
1974 से 1984 तक रॉबर्ट ने एक बिजनेसमैन बनने का तरीका सीखा। तब उनका बिजनेस फेमस रॉक बैंड्स के लिए नायलॉन सर्फर वॉलेट को और दूसरे प्रोडक्ट को बनाना था। इन 10 सालों में उन्होंने B1 ट्रायंगल को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। जैसा कि हमने सीखा था कि ये बिजनेस के 5 लेवल्स के बारे में है, जो है प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो। 1984 से 1994 तक रॉबर्ट ने बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें रेंट और दूसरे इनकम भी आने लगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वालों को बिजनेस सिखाने का कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया। 1994 से 2004 तक रॉबर्ट ने फैसला किया कि अब तक उन्होंने जितना भी कमाया है उसके बदले उन्हें भी कुछ करना चाहिए, यानी गिविंग बैक। उन्होंने लाखों कमा लिए थे, अब बारी थी उसको वापस लौटाने की। और अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो भी बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। रॉबर्ट ने खुद से पूछा कि मैं ज्यादातर लोगों की मदद और सेवा कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट को सफलता के शिखर पर पहुंचने में 30 साल लग गए। तो बताइए, हम में से कितने लोग इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप इस प्रोसेस के लिए तैयार हैं? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ये सारे एक्सपीरियंस जो उन्होंने 30 साल में सीखे हैं वो आप अगर स्टार्टिंग से अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है कि कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है, तो लोग बड़ी जल्दी अपना हाथ ऊंचा कर लेते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि इस चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए कौन कौन तैयार है। कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा, अगर आप बिजनेस में अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे? हेनरी ने कहा, मैं उसे 5 सालों के अंदर वापस कमा लूंगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज्यादा जरूरी है आपका स्मार्ट होना। अगर आप अपना सारा पैसा कभी किसी कारणवश खो भी देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीखकर ज्यादा होशियार और ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा हो चुका होता है और उसके बाद फिर चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप हमेशा ही पैसा कमाते रहेंगे और पैसों की कमी आपको कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को सीख लिया है, उस हुनर को सीख लिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक की समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मैं आपको इस पूरे किताब की समरी का अगर आप निष्कर्ष देना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा कि हमने इसमें देखा कि कैसे एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है। अगर आप सच में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मंथली तनख्वाह कभी नहीं मिलती और कोई प्रॉफिट होने से पहले आपको खुद रेंट, इंटरनेट, इन सब का खर्च उठाना पड़ता है। मतलब आपको पैसा खुद की जेब से तो लगाना ही पड़ता है, या फिर आप लोन लें। और भी बहुत तरीके हैं पैसा इन्वेस्ट करने, पर पैसा तो आपको इनिशियली स्टेज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बिजनेस आपने ये भी समझा कि बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोसेस में कई बार हम फेल होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप उन गलतियों को पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी आप उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। फेलियर इस प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कर रहे हैं। बिजनेस के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे रियल में एक्सपीरियंस करना। आपकी जॉब और वर्क के बीच में बताए गए फर्क में आपने समझा कि एक बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन बहुत सारे काम फ्री में करता है। कभी कभी उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन याद रखें कि अगर आप डट कर काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जितनी बार फेल होंगे आपको कामयाबी होने की उतने ही ज़्यादा मौके मिलते रहेंगे। फेल होने से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इस तरह से आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बन जाएंगे। आपने ये भी जाना कि गोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ तक का पहुँचने का एक सफ़र, प्रोसेस। आज के लोगों को हर चीज़ ना चुटकी बजाते ही चाहिए। चुटकी में नूडल्स तैयार हो जाए, चुटकी में प्यार हो जाए, चुटकी में ढेर सारा पैसा मिल जाए, चुटकी में मैं सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें ना चुटकियों में नहीं मिलती है। उसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है।
जो कि ज़्यादातर लोग नहीं रख पाते। हमें कामयाबी पाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस होती है। बिजनेस करना कोई आसान काम तो नहीं है, ये आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है और आप सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, बहुत अच्छे बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप कोई और बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। और अगर आपको लगता है कि ये बुक की समरी आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स के काम आ सकती है, उनकी लाइफ बदल सकती है, या कोई ऐसा आपका फ्रेंड जिस बिजनेस में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस उसकी चल नहीं पा रहा है, ये समरी उनको शेयर करके उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक समरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।